गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नोमेनकल्चर पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिगेंड्स याद कर लिए होंगे सारे के सारे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेक्चर नंबर 5। और यहां हम पढ़ने जा रहे हैं IUPAC नोमेनकल्चर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नाम किस तरीके से लिखें, उसके लिखने के कुछ सिंपल से रूल्स हैं, उनको फॉलो कीजिए। और अगर लिगेंड्स के नाम आपको सारे याद हैं तो आप इजी वे में उनका कोऑर्डिनेशन, उनका IUPAC नेम लिख सकते। तो एक एक करके मैं रूल्स बता रहा हूं आपको, देखते जाइए। सबसे पहले रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, देखो बेटा, एक कैटायनिक पार्ट होगा और एक एनायनिक पार्ट होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कैटायनिक पार्ट को पहले लिखेंगे और एनायनिक पार्ट को बाद में लिखेंगे। तो कैटायन को पहले लिखा जाएगा और फिर एनायन। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से हम नॉर्मली सिंपल साल्ट्स को लिखते थे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कैटायन है, क्लोराइड एनायन। तो हमेशा आप सोडियम क्लोराइड ही लिखते थे, कभी भी क्लोराइड सोडियम तो लिखा नहीं। तो वही सिंपल सी बात है, कैटायन को पहले लिखो और एनायन को बाद। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहने का मतलब जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे के बाहर उपस्थित किसी भी भाग, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन, वो भाग क्या होना चाहिए? वो भाग सिंपल कैटायन हो सकता है या सिंपल एनायन हो सकता है। के लिए किसी भी पूर्व लग्न, जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा का प्रयोग वर्जित है। वर्जित है का मतलब नहीं किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर अगर कोई सिंपल कैटायन है या सिंपल एनायन है तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इन सब शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स भाग, चाहे वो भाग
कैटायन हो चाहे वो भाग एनायन, कॉम्प्लेक्स भाग को लिखने के लिए थोड़ी हिंदी संभालना बेटे, कॉम्प्लेक्स भाग को लिखने के लिए सर्वप्रथम उपस्थित लिगेंडों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित किया जाएगा। लिखते समय व्यवस्थित किया जाएगा। अल्फाबेटिकल और अंग्रेजी वर्णमाला, उनका नाम का पहला अक्षर देख लेंगे और ABCD के आधार पर उन्हें अरेंज करके लिख। अच्छा नहीं, इसी में बढ़ा लो, किया जाएगा। तथा फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ लिखा जाएगा। बेटा पुराना नियम तो ये था कि ऑक्सीकरण अवस्था को ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिखेंगे, वही नियम चल भी रहा है। लेकिन आजकल नया एक और क्रम कर दिया गया है कि रोमन नंबर नहीं है तो इंग्लिश नंबर में लिख, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग की NCERT में रोमन नंबर में लिखा है तो आप रोमन नंबर में लिखिए। मैं लिख देता हूं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट को कोष्ठक में रोमन नंबर में लिखा जाए। कोष्ठक, सही लिखा है ना, कोष्ठक में रोमन नंबर में लिखा जाए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि आजकल इंग्लिश नंबर में भी लिखा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि NCERT अभी भी रोमन नंबर को अप्लाई कर रही है, और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नो पंगा विद NCERT के साथ किसी प्रकार का कोई पंगा नहीं करेंगे। इसलिए NCERT रोमन नंबर में आज भी लिख रही है तो आप भी उसको रोमन नंबर में ही लिखें। रूल नंबर 4 ये कह रहा है यदि लिगेंड सामान्य है और एक से अधिक संख्या में
तो उनके लिए डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एटसेट्रा पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाएगा। अगर लिगेंड एक से अधिक संख्या में है और सामान्य सामान्य लिगेंड लगा हो तो डाई, ट्राई, पेंटा, टेट्रा, पेंटा इन शब्दों का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन यदि लिगेंड के आगे पहले से कोई नंबर लगा हुआ, अगले पेज में लिख देता हूं। कुछ बच्चों ने कहा था कि नीचे वाली लाइन मत लिखा कीजिए, तो मैं अगले पेज में लिख देता हूं बेटा। परंतु यदि लिगेंड में पहले से ही कोई न्यूमेरल टर्म, मतलब डाई, टाई, ट्राई, टेट्रा न्यूमेरल टर्म उपस्थित है तो उनके लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि अनुलग्नों का प्रयोग किया जाएगा। सॉरी, अनुलग्न नहीं, पूर्व लग्न, पूर्व लग्नों का प्रयोग किया, पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाएगा। आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें मैं एक बात और ऐड कर देता हूं, आपको ज्यादा आसानी, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर रहा हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। उदाहरण के लिए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जैसे इथाइलिन डाइएमीन 3 बार आ जाए EN तो लिखेंगे ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। जो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड है उनमें अधिकांशतः इनका प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज। ये मैंने आप इसीलिए अलग से एक लिख दिया जिससे कि आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। हाँ, ऑक्सलेटो जैसे है वो भी बाइडेंटेट लिगेंड है, लेकिन ऑक्सलेटो के लिए बिस ट्रिस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑक्सलेटो में कोई न्यूमेरिक टर्म पहले से नहीं आया। इथाइलिन डाइएमीन में न्यूमेरिक टर्म आ रहा है डाई, इसलिए जब न्यूमेरिक टर्म आएगा तभी इनका प्रयोग करेंगे। और अधिकांशतः जो न्यूमेरिक टर्म आता है वो बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स में आता है। तो इसीलिए बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के लिए मेरे प्यारे बच्चों बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग किया जाएगा। समझ बात आ गई? ये कौन सा रूल था? रूल नंबर 4। अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर, यदि कॉम्प्लेक्स एनायन है तो सेंट्रल मैटर एटम के लिए एक अनुलग्न
8 अनुलग्न प्रयोग किया जाए। उदाहरण बताते हैं। जैसे मान लो आयरन, उदाहरण देखिए, जैसे आयरन तो लिखेंगे फेरेट। कोबाल्ट है कोबाल्टेट। प्लेटिनम है प्लेटिनेट, एटसेट्रा। लेकिन ये इन सब शब्दों का प्रयोग तभी करेंगे, मतलब 8 अनुलग्न तभी लगाएंगे जब कॉम्प्लेक्स एनायन। बेटा ये 5 नियम हैं जिनके आधार पर हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। दोबारा से समझिए, कैटायन को पहले लिखा जाएगा, एनायन को बाद में लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर किसी भी भाग, चाहे वो सिंपल कैटायन हो या सिंपल एनायन हो, उसके लिए कोई पूर्वलग्न डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का प्रयोग वर्जित है, नहीं किया जाए। अगला, कॉम्प्लेक्स भाग को लिखने के लिए सर्वप्रथम उपस्थित लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर व्यवस्थित करके लिखा जाएगा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे लिगेंड को, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम उसकी ऑक्सीकरण अवस्था के साथ बाद में लिखा जाए। ऑक्सीकरण अवस्था को कोष्ठक में रोमन नंबर में लिखा जाए। रूल नंबर 3 हो गया। रूल नंबर 4, यदि सामान्य लिगेंड अंदर उपस्थित हैं तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा आदि पूर्वलग्नों का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु यदि लिगेंड में पहले से ही इस तरीके के न्यूमेरिक टर्म डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हैं तो उनके लिए बिस ट्रिस टेट्रा के साथ शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और अधिकांशतः इन शब्दों का प्रयोग बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड के लिए किया जाएगा। यहाँ मैंने एक चीज बताई, ऑक्सिलेटो के लिए बिस ट्रिस टेट्रा किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑक्सिलेटो में बाइडेंटेट जरूर है वो, लेकिन ऑक्सिलेटो में किसी भी तरीके का न्यूमेरिक टर्म प्रेजेंट। उदाहरण रूल नंबर 5, यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के लिए 8 अनुलग्न का प्रयोग किया जाएगा। आयरन है तो फेरेट, कोबाल्ट है तो कोबाल्टेट, प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, इस प्रकार के अनुलग्नों का प्रयोग किया। बेटे मैं एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और एक एक आपको लिख के दिखा रहा हूं किस तरीके से आईयूपीएसी नोमेनकल्चर आप लोग करें। ठीक है, चलिए हम लोग आईयूपीएसी नोमेनकल्चर सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे सिंपल करें, K4 Fe CN होल 6। कॉमन नेम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। कुछ का कॉमन नेम याद कर लेना बेटा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, आईयूपीएसी नेम लिखना। सबसे पहले कैटायन लिखेंगे, आपको मालूम है K पॉजिटिव कैटायन है और FeCN होल 6 पर 4 नेगेटिव है, ये एनायन। कैटायन सिंपल है, बिल्कुल कैटायन सिंपल। तो क्या इसके लिए किसी पूर्वलग्न का प्रयोग किया जाएगा? नहीं। 4 नहीं 14 भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। अंग्रेजी में ही नाम लिखेंगे बेटे, पोटेशियम। अब क्या है, एनायनिक पार्ट। एनायन में पहले लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यहाँ तो एक ही लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। 6 साइनाइड लगे हैं तो लिख देंगे हेक्सा, ब्रैकेट में लिखेंगे साइनाइडो सी। समझ में आता कि नहीं आता? हेक्सा, CN है तो साइनाइडो सी, NC होता तो साइनाइडो N, हेक्सा साइनाइडो सी। एनायन है, एनायन में Fe आ रहा है, नाम हो जाएगा फिरेट। ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4 और ये 6, 6 -4 -2 उधर जाएगा +2, फिरेट सेकंड।
इसी तरीके से इसी का एक भाई, छोटा भाई K3FeCN6। कॉमन नेम क्या है? पोटेशियम फेरिसाइनाइड। फेरिसाइनाइड। अच्छा, IUPAC नेम क्या होगा? ये वाले नाम क्या है? IUPAC। मैं ऊपर लिख देता हूं, हम यहां पर कर रहे हैं IUPAC। IUPAC बताइए, बिल्कुल सेम उसी तरीके का मैंने दिया है। नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडोसी फिरेट। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ 6 निगेटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो 3 निगेटिव आ जाएंगे, और उधर चला जाएगा इज इक्वल टू 0 है तो वो 3 पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिरेट। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आनी चाहिए बेटा, ध्यान रखिए। फिरेट पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोसी। अगर किसी को लिगेंड में प्रॉब्लम आ रही हो तो पुराना वाला वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको लिगेंड के नाम लिखना सिखाए हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा बच्चों। तो CN को साइनाइडोसी नाम है और कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसीलिए मेटल के आगे अनुलग्न लगा दिया जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट, ये 2 हो गए हमारे। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए तीसरा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। CuNH3 4SO4। स्विटजर्स साल्ट, ये इसका सामान्य कॉमन IUPAC नाम कर। कॉम्प्लेक्स कैटायन एनायन सिंपल, तो सबसे पहले कैटायन ही लिखेंगे, तो लिगेंड में आ जाओ सबसे पहले। टेट्राएमीन, यहाँ डबल M होता है, ध्यान रखिए। 2 बार A आएगा, 2 बार M आएगा। टेट्राएमीन कॉपर, कैटायन है तो कॉपर लिखेंगे, क्यूपरेट का तो कोई मतलब नहीं, वो एनायन में लिख। कैटायन है कॉपर लिखेंगे, कॉपर के बाद ब्रैकेट लगा देंगे जिसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए। अमोनिया में तो किसी तरीके का कोई आवेश होता नहीं। सल्फेट आयन जो है अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, सल्फेट आयन में 2 निगेटिव प्रेजेंट होते हैं, और उधर चला जाएगा तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, तो कॉपर सेकंड सल्फेट। बस। अच्छा, 1-2 बेटा मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करके अपने आप लिख के देखो कि क्या आप लिख पाते हो। जैसे मैं कहूं Cr NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3। इसका आपको नाम लिखना, स्क्रीन पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हो। कैटायन कॉम्प्लेक्स है, एनायन सिंपल है, क्लोराइड कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर लिगेंड पर। NH3 को एमीन कहते हैं, वाटर को एक्वा कहते हैं। किसी को भी पहले लिखा जा सकता है, वैसे एमीन को पहले लिखो, क्योंकि अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर आप ध्यान से देखो तो एक्वा में ए के बाद क्यू आ रहा है और एमीन में ए के बाद एम आ रहा है, तो ज्यादा सही यही है कि आप एमीन को पहले लिखो। बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाते अल्फाबेट देखते समय, कोई बहुत डिक्शनरी का पालन नहीं करते, फिर भी 1-2 शब्दों, एक शब्द में 1-2 अक्षरों को तो देखेंगे ही, देखें 1-2 लेटर को देखिए। तो एमीन में AM है और एक्वा में
AQ है, इसीलिए AM को प्रेफरेंस दी जाएगी। नाम क्या आ जाएगा बताइए? ट्राई एमीन, AMMINE। आगे 3 वाटर हैं, तो ट्राई एक्वा भी हो जाएगा बेटा, ट्राई एक्वा। ठीक है। अब मेटल, मेटल क्या है? क्रोमियम, तो ट्राईएमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लीजिए। एक्वा और एमीन, इन दोनों, ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड है, इनमें कोई भी आवेश नहीं है, कोई चार्ज नहीं होता। क्लोराइड में 3 निगेटिव है, उधर चला जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्रोमियम थर्ड। और ब्रैकेट के बाहर Cl लगे, कितने लगे देखना ही नहीं, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा पेंटा शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। थर्ड क्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको भी ऐसे ही कीजिएगा। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आप स्क्रीन पॉज करके एक बार कोशिश करेंगे। मैं कह रहा हूं CO, En का होल ट्वाइस, En का सॉरी होल थ्राइस, होल थ्राइस के बाद ट्वाइस, और SO4 का होल थ्राइस। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स लिखो। बेटे ध्यान दीजिएगा, SO4 एनायन है और हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन। कैटायन कॉम्प्लेक्स है और एनायन सिंपल है। कैटायन को पहले लिखा जाएगा। ये जो ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ट्वाइस और SO4 को होल थ्राइस लिखा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के लिए लिखा है। इसको जरा मैं तोड़ के दिखाता हूं आप लोगों को, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। तोड़ूं? देखिए, इसको तोड़िए, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से टूटेगा मेरे बच्चों, जिस तरीके से नॉर्मल साल्ट्स टूटते थे। जैसे मैं एक बताता हूं, जैसे आपको अगर AlCl3 तोड़ना होता, मैं मिटा दूंगा इसको, AlCl3 तोड़ना होता, या आपको Al2SO4 होल थ्राइस तोड़ना होता, तो आप क्या करते? AlCl3 तोड़ने के लिए Al और Cl लिख देते। Cl पे 1 निगेटिव है और Al पे 3 पॉजिटिव, क्रॉस वैलेंसी लगी है नीले। इसी तरीके से इसमें तोड़ना होता तो क्या करते? Al पे 3 पॉजिटिव है और SO4 पे 2 निगेटिव, मतलब क्रॉस वैलेंसी लगाते। ये 2 SO4 पे निगेटिव वाले हैं और ये 3 Al पे पॉजिटिव वाले। जरा इसको भी इधर से तोड़, क्या बन जाएगा आपके पास? CO, En का होल थ्राइस, इस पर बेटा 3 पॉजिटिव और इसमें SO4 पे 2 निगेटिव है। अब ये जो SO4 का 2 निगेटिव है, ये इन्होंने यहां लगा दिया, तो COEN होल थ्राइस का ट्वाइस और सल्फेट का इन्होंने 3 यहां लगा दिया, जिससे कि दोनों बैलेंस हो जाए, ये 6 पॉजिटिव हो जाए और ये 6 निगेटिव हो जाए, और ये दोनों एक दूसरे, इसलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो ट्वाइस लगाया गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बैलेंसिंग है, नथिंग एल्स। और भी आपको इससे कोई लेना देना नहीं। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ये नॉर्मल साल्ट्स में जिस तरीके से हम लोग चार्ज बैलेंस करते हैं, वैसे इसमें चार्ज बैलेंस करें, और कोई नहीं। अब हम लोग इसका नाम लिखना शुरू करें। नाम लिखिए। सबसे पहले कैटायन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कैटायन में, और एनायन सिंपल है, कैटायन पहले लिखेंगे। En को इथाइलिन डाइअमीन कहते हैं, 3 बार लगा हुआ है। इथाइलिन डाइअमीन में डाई आ रहा है, मतलब न्यूमेरिक टर्म आ रहा है, इसलिए इस 3 को ट्राई न लिख के ट्रिस लिखें। और ध्यान रखिएगा, बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स को हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। इथाइलिन डाइअमीन के लिए मैंने एक वर्ड और बताया था कि आजकल हम लोग IUPAC नेम भी यूज कर ले रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं ट्रेस
इथेन 1,2-डाइएमीन, 1,2-डाइएमीन या ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन, दोनों ही बातें हो सकती है, कोई प्रॉब्लम। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, कोबाल्ट ही लिख देंगे क्योंकि कैटायन है तो इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे और लास्ट में SO4 थ्राइस है, उससे कोई लेना देना नहीं क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर थ्राइस हो ट्वाइस हो नहीं लिखते उसके, तो डायरेक्ट सल्फेट लिखते। बच्चे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इधर से निकाल लो। EN पे तो कोई चार्ज होता नहीं, इथाइलिन डाइएमीन न्यूट्रल लिगेंड है तो 3 पॉजिटिव आ रहा है, तो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं। 6, अगर कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स हो तो क्या, ध्यान दीजिए, Ag NH3 होल ट्वाइस, Ag CN होल ट्वाइस। ऑब्वियस है कि इस पर एक पॉजिटिव होगा और इस पर एक निगेटिव होगा। कैटायन पहला लिखा जाएगा, एनायन बाद में लिखा जाएगा। इस पर एक पॉजिटिव होना चाहिए और इस पर एक निगेटिव होना चाहिए, तभी बैलेंसिंग होगी। क्योंकि सिल्वर +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं है तो सिल्वर पे +1 चार्ज होगा, और साइनाइड पे यहाँ 2 निगेटिव है तो इधर -1 कर दोगे तो उधर चला जाएगा तो 2 पॉजिटिव हो जाएगा। 2 पॉजिटिव और 1 निगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, 1 पॉजिटिव बना लेंगे। तो दोनों पर सिल्वर 1 पॉजिटिव शो करता है तो दोनों पर एक पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव स्टेट में सिल्वर होने चाहिए। तो ये हमने चार्ज लगा। थोड़ी सी चार्ज लगाते समय सावधानी बरतेंगे, आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अच्छी जानकारियां होनी चाहिए बच्चों। अगर ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानकारी बढ़िया नहीं है तो गड़बड़ कर जाओगे। और बेटा अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं लगा पाए तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का सर्वनाश हो जाए। तो जरा नाम लिखते हैं, पहले कैटायन का नाम लिखेंगे, डाइएमीन, सॉरी AMMIN, डाइएमीन। सिल्वर, पॉजिटिव में तो कुछ लिखते नहीं, सिल्वर के आगे क्योंकि हमको अभी मालूम है कि +1 है तो फर्स्ट लगा दो। अब एनायन, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, फिर लिगेंड से ही शुरू करेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स है तो लिगेंड है साइनाइडो-C तो नाम हो जाएगा डाई, CYNIDO, साइनाइडो-C, ब्रैकेट बंद कर दो। डाइएमीन सिल्वर फर्स्ट, डाई साइनाइडो-C। अब सिल्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एनायन हो गया, तो सिल्वर की जगह क्या लिखेंगे, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट फर्स्ट। अब सिल्वर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, आर्जेंटेट, आर्जेंटेट फर्स्ट। कर लोगे बेटे? चलिए एक 2-4 और कराता हूं आप लोग। कोशिश कीजिए कि आप पॉज करके मेरे साथ एग्जाम्पल कर सकें। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको करा सकूं। मैं एग्जाम्पल लिखूंगा बच्चों मेरे, आप पॉज करके उसका नाम अपने आप लिखने की कोशिश करेंगे। बाद बाकी आंसर तो अब आपके पास है ही, वो तो आप देख ही सकते हैं। चलिए, CO Cl2 En का होल ट्वाइस और इस पर एक पॉजिटिव। पॉज करके इसका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए नाम IUPAC में बताता हूं आपको। दिखाई दे रहा है कि ये कैटायन है और कॉम्प्लेक्स है। EN को इथाइलिन डाइएमीन कहते हैं या इथेन 1,2 डाइएमीन कहते हैं, और Cl को क्लोराइड कहते हैं। ABCD अगर देखेंगे तो C पहले आएगा।
तो नाम लिख देंगे डाई क्लोराइड। डाई क्लोराइड। एक थोड़ा सा इंग्लिश सही कर लेना आप, डी कैपिटल बना ले, उसमें मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है ना। आप डी कैपिटल बना लो जिससे कि थोड़ी प्योरिटी आ जाए इंग्लिश में। ज्यादा तो केमिस्ट्री की तरफ ध्यान दो, इंग्लिश की तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। डाई क्लोराइड। उसके बाद ई एन होल ट्वाइस। ई एन होल ट्वाइस का नाम हो जाएगा, होल ट्वाइस है तो बिस लगाए, तो बिस। इथाइलिन डाइअमीन लिख दो या इथेन 1,2 डाइअमीन। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट। कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं, कोबाल्ट ही लिखेंगे, ब्रैकेट बंद। कोबाल्ट में कितना चार्ज है बताइए बेटे आप लोग मुझे। कोबाल्ट में थर्ड। भाई दो क्लोरीन में और एक यहाँ पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, x -2 + 0 बराबर +1। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, +3। तो कोबाल्ट थर्ड। आप चाहो तो इसके आगे एक वर्ड लिख सकते हो, आयन, और अगर आपको नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्ट आपके पास है। नेक्स्ट 8th, आपसे मैं कहूं NiCO होल 4 का नाम लिख के दिखाइए। पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल, BONYL। आगे निकल, आगे कोई चार्ज नहीं है, कोबाल्ट सॉरी कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है, निकल के साथ कार्बोनिल, कार्बोनिल इज ए न्यूट्रल लिगेंड, तो निकल 0। चलिए भैया एक दो और, मैं कहता हूं HgCO, कोबाल्ट है बेटा। SCN होल 4। एक बार कोशिश कीजिए करने की, क्या आप इसको कर सकते हैं। ये मरकरी है कोबाल्ट के साथ, SCN होल 4। अगर मैं ध्यान से देखूं तो कोबाल्ट SCN के साथ SCN होल 4 थायोसाइनेटो, और मरकरी के साथ इस तरीके से लगा हुआ, तो मरकरी पे 1 पॉजिटिव लगा दूं और इस पर अगर 1 नेगेटिव लगा दूं तो कोबाल्ट अपनी मोस्ट स्टेबल थर्ड की ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। तो मरकरी यहाँ पे 1 पॉजिटिव की स्टेट में है और कोबाल्ट यहाँ पर 3 पॉजिटिव की स्टेट में अवेलेबल है। क्या आप इसका नाम लिख सकते हैं बच्चों। मैं तोड़ के दिखाता हूं आपको अगर कोई प्रॉब्लम है। मरकरी यहाँ पर 1 पॉजिटिव की स्टेट में है और कोबाल्ट SCN होल 4 यहाँ पे 1 नेगेटिव की स्टेट। कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे होंगे सर आपको कैसे मालूम। बताता हूँ, थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो आपको भी मालूम हो जाए। मरकरी 2 आयन रखता है, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, और यहां पर अगर इस ब्रैकेट के उधर अगर ये मर्क्यूरिक होता तो ये ब्रैकेट होल ट्वाइस हो जाता अपने आप, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया मर्क्यूरस, Hg पर 1 पॉजिटिव, इस पर 1 नेगेटिव, और नेगेटिव लगाने के बाद कोबाल्ट अपनी मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड थर्ड की स्टेट में आ चुका है, इसलिए मेरा जो मैंने जो तोड़ा है वो बिल्कुल सही। नाम क्या हो जाएगा, मरकरी। सबसे पहले तो मरकरी, पहली बात तो मरकरी एक ही है इसलिए डायरेक्ट लिख दिया, और अगर मरकरी एक से ज्यादा भी होते तो भी मैं मरकरी ही लिखता। क्यों, क्योंकि बेटे ब्रैकेट के बाहर किसी के लिए भी कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं किया, ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। SCN, SCN को
थायोसाइनेटो कहता हूं। अब अगर थायोसाइनेटो है तो थायोसाइनेटो में सल्फर की तरफ से डोनेशन, इसलिए थायोसाइनेटो एस कहना चाहिए। तो मरकरी टेट्रा थायो साइनेटो एस कोबाल्ट। लेकिन यहां एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्टेट। ब्रैकेट लगाइए, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी, -4, उधर चला जाएगा -1, तो -4 + 4 -1 दैट इज इक्वल टू +3। x -4 बराबर -1, x बराबर +3, तो कोबाल्टेट थर्ड की स्टेट में आपके पास मिल जाए। चलिए एक और बता, एक लास्ट। PT NH3 होल ट्वाइस, आसान है, Cl NO2, इसका IUPAC नाम आपको पढ़। अगर देखूं तो 2 एमीन लगे, एक क्लोरीन लगा है, एक NO2 लगा है। NO2, Cl और NH3, इन तीनों में अगर देखें तो एमीन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, फिर क्लोरीन को, फिर नाइट्रो। चलो भैया लिख लिख, नाम हो जाएगा डाई एमीन AMMINE क्लोराइडो। उसके बाद NO2 को नाइट्रो भी लिख सकते हैं, और NO2 के लिए मैंने नाम बताया था नाइट्राइटो N, नाइट्रो भी लिख सकते हैं और नाइट्राइटो N। तो डाईएमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो N, 2 निगेटिव हैं, उधर चले जाएंगे, 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, और प्लेटिनम के साथ हैं तो नाम हो जाएगा प्लेटिनम, क्योंकि किसी तरीके का कोई जो है कैटायन एनायन का वो नहीं है, तो प्लेटिनम सेकंड। ये इस तरीके से आप IUPAC नोमेनकल्चर कर सकते हैं। ये बेटे मैंने आपको IUPAC नोमेनकल्चर बता दिया। अब इसके बाद हम लोग बॉन्डिंग इन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ दोबारा आगे बढ़ेंगे। एक तरीके की बॉन्डिंग जो कि वर्नर ने बताई थी, उसको कल मैंने पढ़ाया था आपको। वर्नर पहले वैज्ञानिक थे, पहले साइंटिस्ट थे, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बॉन्डिंग के बारे में हम लोगों को सबसे पहले समझाया। वो प्रोफेसर थे ज्यूरिक में, स्विट्जरलैंड में, और सबसे पहले उन्होंने 1893 से 1910 के बीच में सामान्य प्रयोगों द्वारा, जनरल एक्सपेरिमेंट्स द्वारा अपनी एक थ्योरी दी थी, जिसको मैंने कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसके बाद दूसरी थ्योरी जो बॉन्डिंग के बारे में बहुत ज्यादा सराही गई, बहुत ज्यादा लोगों ने उसे माना, उसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें आपको मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताऊंगा, संकरण के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन इन द कॉम्प्लेक्सेस, या कॉम्प्लेक्सेस में संकर। तब तक तैयारी कीजिए और अपना अच्छा ध्यान रखिए।